अगर आपकी शादी होने वाली है या आपके बेटे, बेटी, भाई या बहन की शादी है तो आपके पीएफ अकाउंट से जुड़ी ये खबर आपके बहुत काम की हो सकती है, क्योंकि ईपीएफओ के नए रूल्स में मैरिज के लिए पीएफ एडवांस लेने के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। चलिए आसान भाषा में समझते हैं कि 2026 में नया रूल क्या है। आइए पहले समझते हैं कि शादी के लिए पीएफ एडवांस लेने के क्या रूल्स थे। पहले मैरिज के लिए पीएफ एडवांस लेने पर मेंबर को आमतौर पर 7 साल की ईपीएफ मेंबरशिप पूरी करनी होती थी, यानी आपकी पीएफ मेंबरशिप कम से कम 7 साल पुरानी होनी चाहिए थी। एलिजिबल होने के बाद भी आप अपने पीएफ में जमा पूरा पैसा नहीं निकाल सकते थे। पुराने नियम के तहत एम्प्लॉय शेयर का अधिकतम 50% तक मैरिज एडवांस के रूप में लिया जा सकता था। साथ ही शादी के लिए मैक्सिमम 3 बार पीएफ निकाल सकते थे, यानी अगर किसी परिवार में शादी का बड़ा खर्चा गया तो पीएफ से पैसा निकालना इतना आसान नहीं था। लेकिन अब कहानी बदल गई है। ईपीएफ स्कीम 2026 में पार्शियल विड्रॉल के रूल्स को काफी आसान और फ्लेक्सिबल बनाया गया है। अब मैरिज को एसेंशियल सोशल सिक्योरिटी नीड्स की कैटेगरी में रखा गया है। अब मैरिज के लिए पीएफ एडवांस लेने के लिए आपको 7 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। अगर ईपीएफ मेंबरशिप 12 महीने की है तो मैरिज एडवांस के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। दूसरा बड़ा बदलाव है विड्रॉल की फ्रीक्वेंसी। पहले मैरिज और एजुकेशन को मिलाकर पार्शियल विड्रॉल की कुल लिमिट 3 बार थी, लेकिन नए नियम में मैरिज के लिए मैक्सिमम 5 बार पीएफ एडवांस लिया जा सकता है। यानी सरकार ने शादी जैसे जरूरी खर्च के लिए पीएफ एक्सेस को पहले की तुलना में ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाया है। अब एक बहुत जरूरी सवाल, आखिर पीएफ एडवांस किसकी शादी के लिए लिया जा सकता है? क्योंकि बहुत लोगों को लगता है कि पीएफ एडवांस सिर्फ अपनी शादी के लिए मिलता है, लेकिन नई ईपीएफ स्कीम 2026 में ऐसा नहीं है। आप अपनी शादी के लिए तो पीएफ एडवांस ले ही सकते हैं, लेकिन एलिजिबल फैमिली मेंबर्स की शादी के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यानी आपके बेटे की शादी, बेटी की शादी, भाई की शादी या आपकी बहन की शादी। अब बात करते हैं सबसे जरूरी सवाल की, आखिर शादी के लिए पीएफ से कितना पैसा निकाला जा सकता है? नए नियम के तहत आपके पीएफ अकाउंट में जमा कुल एलिजिबल बैलेंस, जिसमें एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला इंटरेस्ट शामिल है, उसका अधिकतम 75% तक आप निकाल सकते हैं। बाकी 25% पीएफ अकाउंट में मिनिमम बैलेंस के तौर पर रखना होगा। मान लीजिए आपके पीएफ अकाउंट में कुल 4 लाख रुपए हैं, तो 25% 1 लाख रुपए हुआ, यानी आपके पीएफ अकाउंट में 1 लाख रुपए मिनिमम बैलेंस रहना होगा और 75% यानी 3 लाख रुपए तक मैरिज एडवांस के लिए एलिजिबल होगा। एक्चुअल क्लेम आपके एलिजिबल पीएफ बैलेंस और एप्लीकेबल ईपीएफओ कंडीशंस के हिसाब से तय होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको ईपीएफओ के नए मैरिज एडवांस रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर ये जानकारी आपके काम की लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।